किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, ज़मीन काँप जाती है यहाँ ज़मीर नहीं काँपते। इसी तरह आज AIR न्यूज़ हैदराबाद के हॉस्पिटल पे आई है। हैदराबाद हॉस्पिटल जो कई सालों से शिकायतों का शिकार रहा है। इसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ पर OPD का टाइम है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ पेशेंट्स हमारे साथ मौजूद है। उसके बावजूद भी इन पेशेंटों को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। ख़ास बात तो ये है, महानगर पालिका के अंडरटेकिंग में ये हॉस्पिटल चलता है, लेकिन इस पे किसी का वचक नहीं है, किसी की नज़र नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर्स है वो हमेशा के लिए अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा आपको देखने को भी मिला है। इससे पहले भी AIR न्यूज़ ने लगातार जो है लोगों के आवाज़ को उठाया था। उस पर भी कई तरह के लोगों के ज़रिए भी डराने और धमकाने का काम किया गया। लेकिन हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। क्यों कि जो जिस तरह गरीबों के साथ परेशानी होती है, उसी तरह उनके परेशानियों को हमेशा मंजर-ए-आम पे लाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर चाचा है। चाचा, कब से आए आप और क्या परेशानी हो रही है? हाँ, छाती का दर्द हो रहा है, इसलिए मैं दवाखाने में हॉस्पिटल में आए थे हम। तो कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई भी नहीं लिखने वाले यहाँ पर। चिट्ठी तो बना लिया, लेकिन कोई लिखने वाला कोई नहीं, डॉक्टर है ना कोई भी नहीं। यानी आप इससे पहले ऐसा कितने दफ़ा आए और जब आए जब आपको कोई तो भी यहाँ पे स्टाफ के लोग मिलते कि नहीं? जब खाली सुबह के टाइम में मिलते, बाद में तो मिलते ही नहीं कोई। क्योंकि जब हमारे भाऊ को बेटी को जब लेके आए तो वो टाइम में खाली सुबह के टाइम में मिलते, बाद में इस टाइम में तो मिलते नहीं कभी। नहीं, जैसे कि आप कितने दफ़ा आए तो एक दफ़ा तो भी आपकी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई नहीं हुई? नहीं। और ये चिट्ठी जो फाड़े आपने कितने पैसे दिए और कितने पैसे देने के बाद चिट्ठी वालों ने क्या बोले आपको? हाँ, डॉक्टर साहब के पास जा बोल के बोले वो तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। अभी छाती में दुनिया का दर्द हो रहा है, तब तो एक्सरे की रिपोर्ट निकालना है, सब करना है उनके पास, तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं। आप कहाँ बताना? यानी ये ऐसा दूसरे लोगों के साथ होता है कि आपके सबके साथ ऐसी? मेरे साथ ही होता है, इसका मतलब है सबके साथ भी ऐसे ही होता हूँ। एक घंटे से इंतजार करते थे, भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। कितने घंटे से इत्तला कर? एक घंटे से करा हमारे यहाँ से कोई आएंगे डॉक्टर साहब, जब आएंगे, आने का नाम ही नहीं। आज के बाद नहीं तो फ़ोन के बारे में तो नहीं वाले अपने बोले कि मैं को ला के देता हूँ। 1 घंटे तक कोई भी नहीं है यहाँ पर। 1-1.5 घंटा होगा? हाँ, 1 घंटा हो गया। पराठ मैं ऑटो चलाता, ऑटो चला रहा हूँ। तब वो पराठ में बता नहीं सकते, बोल पराठ वाले क्या 300, 400, 500 रुपये फीस मांग रहे। इसलिए वहाँ सरकारी दवाखाने में 10 रुपये में काम होता है, बोल के यहाँ आए यहाँ पर। तो यहाँ लेके तो कोई डॉक्टर कोई भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। हमने मदद करने वाले हमारे अल्ताफ भाई को फ़ोन लगाए तो उन्होंने आके बोले भाई आपकी मदद करेंगे, डॉक्टर साहब से मिलेंगे। तो फिर भी यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं। अल्ताफ भाई मेरे साथी है, फिर भी यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। बिल्कुल आती है शिकायत यहाँ पर, क्यों तो सवेरे यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। अगर ये शाम के टाइम पे जो ऐसे टाइम पे है तो ये वक्त से पहले चल जाते हैं। फिर जो गरीब गुरबा जो यहाँ आते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें होती है उन्हें। नहीं, और जैसा बताया जाता है कि डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, डॉक्टर लापरवाही करते, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, गरीब परेशान रहते, इनको कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा? नहीं तो बड़े लोग कौन बोलेंगे बड़े लोग? डॉक्टरों का काम कुछ भी नहीं है। उनको हमदर्दी ख़त्म हो गई उनके दिलों में से, हमदर्दी नहीं रही उनको गरीबों को। उन्होंने पैसा लोग देखने वाले, गरीबों को तो देखते नहीं उन्होंने। मगर मैं ये बोलूँगा डॉक्टर साहब को कि गरीबों को देखो और दुआ लो। हमारे साथ नांदेड़ अक्सा ग्रुप के समाजी कारकुन शेख आफ्ताब साहब मौजूद है, जो हमेशा गरीबों को यहाँ पर ही नहीं बल्कि सरकारी दवाखाना विष्णुपुरी पर भी जाके गरीबों की मदद करते हैं। बिला लिहाज मज़हब व मिलत वो जाग के लोगों के अंदर जो है तो खिदमत करते हैं। और इसी तरह आज आफ्ताब भाई यहाँ पर आए हैं और इन्होंने भी यहाँ के मुकामी डॉक्टर्स को कॉल भी किया। उसके बाद क्या उनका रिएक्शन आया चलिए जानते। जिस तरह तुमने कॉल किए तो कॉल करने के बाद क्या बताया गया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कॉल आया था हमें, जो ऑटो ड्राइवर है मोहम्मद यूसुफ भाई, उनका कॉल आया। भाई मैं सरकारी दवाखाने में पानी के दवाखाने में गया था, 10 रुपये या 20 रुपये की चिट्ठी निकाला। वहाँ पर 4 बजे से कोई डॉक्टर्स नहीं है। मैं 1 घंटे से इधर से उधर परेशान हो रहा हूँ। मैं बोला ठीक है 10 मिनट में मैं पहुँचता हूँ। मैं पहुँचने से पहले DMO को कॉल किया। DMO साहब ने बोला कि भाई 4 बजे से 6 बजे तक मेरी OPD चालू रहती है हॉस्पिटल में। DMO साहब ने डॉक्टर राफ़े अंसारी साहब का नंबर दिया। डॉक्टर राफ़े अंसारी साहब ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद यहाँ देख रहा हूँ तो कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ना कोई स्टाफ अवेलेबल है, खाली वर्कर अवेलेबल है, बोले तो हेल्पिंग वाले वर्कर अवेलेबल है। नहीं, जिस तरह आपको ऐसा लगता है क्या कि ये डॉक्टर जो है तो हमेशा की यही टाइमिंग रहती है और इसके बाद जो है तो इन पेशेंट को देखने से दूर रहते? अक्सर ये देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स सुबह में OPD देखते हैं, शाम की OPD यहाँ पर नाम को भी नहीं है। डॉक्टर्स अभी 6 बजने के लिए आ गए, अभी तक कोई डॉक्टर्स स्टाफ नहीं आए वाला है।
और इनसे जब कांटेक्ट करते हैं तो ये अपना बात करते हैं, बाद में मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं। नहीं, जैसा ये आप स्विच ऑफ मोबाइल की बात कर रहे हो, उसके बाद जो है तो कमिश्नर साहब भी इस पे एक्शन लेने से क्यों खासिर रहते? अभी हम कल जाकर कमिश्नर साहब को बात करेंगे और यहाँ के आज के CCTV फुटेज हम लेके जाकर देंगे कि भाई इसका रीज़न क्या है। आपको जब 4 बजे से 6 बजे की OPD नहीं चलाना है तो बोल दीजिए, आप पेपर में डिक्लेयर कर दीजिए कि नांदेड़ के हैदराबाद नंबर 1 के पानी के दवाखाने में 4 बजे से 6 बजे तक OPD नहीं चलाने वाले। आप हमें बोल दीजिए, हम लोग ना यहाँ से बड़े सिविल में ले जाकर एडमिट करेंगे। अच्छा, कितने लोग आते हैं ऐसा और मायूस होके जाते हैं ऐसा? दिन भर में एक अंदाज़ा कितने होते लोग? अभी मैं जब से 4 बजे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, एक 15 से 20 पेशेंट वापस गए, और जो पौती जो फाड़ कर देने वाला है, चिट्ठी जो फाड़ कर देने वाला है, वो बंदा यहाँ पर 4:30 बजे आया हुआ है, जबकि उसका टाइम है 3 बजे का। 4:30 बजे आया है, 4:30 बजे से 5 बजे तक मेरे साथ बैठा है। मैंने उसको बोला भाई चिट्ठी निकाल कर दो, तो वो बोलता है कि डॉक्टर्स नहीं है तो मैं चिट्ठी की वजह से निकाल कर दूँ, डॉक्टर्स आएंगे तो मैं चिट्ठी निकाल कर दूँगा। मैं बोला भाई रीज़न, तो बोले पब्लिक हमको पैसा मांगती है बोले बाद में, और एक बार रजिस्टर में नोन नहीं होने के बाद मैं पैसे रिटर्न नहीं दे सकता हूँ। तो उनके ऐसे सवाल के जवाब देने से ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स का रवैया यही है, आज का पहला बार नहीं है, मतलब हमेशा की यही कहानी है हॉस्पिटल की है। डॉक्टर राफे साहब से मेरी जो बात हुई तो उन्होंने मुझे रीज़न ये दिया कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर भिशन सर से आप कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर भिशन सर को मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो डॉक्टर भिशन सर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैंने DMO को कॉल किया, DMO कॉल नहीं उठा रहे, पहले DMO ने कॉल उठाया, बाद से कॉल नहीं उठा रहे। जबकि मैं DMO साहब को ये भी बोला था कि आप एक बार इस हॉस्पिटल पर आकर विज़िट दीजिए, 4 बजे से 6 बजे की तक की जो टाइमिंग है आपकी, तो आप खुद आकर देखिए कि ये हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। नहीं, और ऐसा लगता है क्या कि एक ही डॉक्टर है यहाँ की 4-5 डॉक्टर है? यहाँ पर 4 डॉक्टर की OPD है, लेकिन एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल हो गई, लोग परेशान हैं, गरीब जो है तो अपनी परेशानी की मजबूरी के खातिर सरकारी दवाखाने का कदम रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इस पर एक्शन लेना चाहिए। इंशाल्लाह हमको तो उम्मीद है कलेक्टर साहब से कि हम कलेक्टर साहब से जाकर मिलेंगे, कलेक्टर साहब के सामने ये बात रखेंगे, कलेक्टर साहब कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे इनके ऊपर, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें को कलेक्टर साहब से कि वो एक्शन लेंगे जल्द। नांदेड़ का हैदरबाग सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो है तो मैं आपको इन तस्वीरों में बताऊंगा। ये चिट्ठी है, OPD की चिट्ठी लोगों से निकाली जाती है। उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बताने जाते हैं तो डॉक्टर्स गैर हाजिर है। हमने भी अंदर की वीडियोस को कवरेज किया है और AIR न्यूज़ और यहाँ की ये जनता यही मांग करती है कि इन दोषी डॉक्टरों पे कार्रवाई हो या फिर इनका स्टाफ को चेंज किया जाए। मुकामी लोक प्रतिनिधि भी यहाँ पर जो है तो मौजूद नहीं है। लोगों का कहना भी है कि लोक प्रतिनिधि कभी आते हैं, लेकिन जिस तरह माजी पालक मंत्री अशोक चौहान ने जिस तरह यह हॉस्पिटल के बुलंद आवाज़ में, बुलंद बांग में जो दावे किए थे वो दावे पूरे फेल निकले हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और कुछ लोग नाराज़ भी हैं कि यह हॉस्पिटल हमेशा ही ऐसा रहता है, इस पर प्रशासन की वचक नहीं है और इस तरह वचक होना चाहिए, ये लोगों का कहना है। नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिज़ाइनर और रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्वींस डिज़ाइनर सूट एंड एम्पोरियम, बाबा पेट्रोल पंप के करीब बरकत कॉम्प्लेक्स रोड नांदेड़। यहाँ पर गरारा, लांचा, फ्राक व दीगर नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहाँ पर बड़े शहरों से मुंबई, हैदराबाद, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तयाब किए गए हैं। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। मैं क्वीन डिज़ाइनर का ओनर आप सबका नए स्टॉक के साथ इस्तकबाल करता हूँ। हमारी दुकान में पूरा नया स्टॉक आ चुका है और हमारे पास पेपलॉन, ब्राइडल सूट्स, पेपलॉन, आचे वगैरह हर चीज़, फ्रॉक, गाउन मिल जाएंगे। ये स्पेशल फ्रॉक्स है, गाउन्स है और पैंट पैटर्न है। अभी कराची पैंट पैटर्न बहुत चल रहा है, वो है। हर चीज़ नई आइटम अपने पास मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। पूरे डिज़ाइनर्स की आइटम मिलेंगे अपने पास। अभी डिमांड गरारे की वगैरह डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों से अपील करूँगा कि आप अच्छी आइए हमारे पास और वैरायटी देखिए, वैरायटी देखकर आप चॉइस करिए कैसा होगा।